महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसमें कई रिश्ते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनमें से एक सबसे अनोखा और पवित्र रिश्ता है श्री कृष्ण और द्रौपदी का। यह संबंध जन्म से नहीं था, लेकिन फिर भी वे भाई बहन की तरह एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण रखते थे। इस कथा को समझने के लिए हमें महाभारत की विभिन्न घटनाओं में जाना होगा। द्रौपदी का जन्म और श्री कृष्ण से प्रथम मिलन। द्रौपदी का जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ था। राजा द्रुपद, जो कि पंचाल के राजा थे, उनके मन में यह इच्छा थी कि उनके पास एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिससे दो संतानें प्रकट हुई। धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्मा था। द्रौपदी, जिसे यज्ञसेनी भी कहा गया है, वह अग्नि से प्रकट हुई और जन्म से ही असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। श्री कृष्ण, जो कि यादव वंश के राजकुमार थे, वे पहले से ही कई राज्यों में अपनी दिव्यता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। जब द्रौपदी बड़ी हुई तब उनका स्वयंवर आयोजित किया गया। स्वयंवर और श्री कृष्ण की भूमिका। द्रौपदी के स्वयंवर में कई महान योद्धा आए थे। कौरव, कर्ण, शाल्व, शकुनी और स्वयं श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी प्रत्याशी घूमती हुई मछली की आंख को बिना नीचे देखे जल में प्रतिबिंब देखकर भेदेगा, वह द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। कर्ण ने जब धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उनका तिरस्कार कर दिया और कहा कि वह सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। अंततः अर्जुन ने इस परीक्षा को पास किया और द्रौपदी को विवाह के लिए जीत लिया। स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, लेकिन जब कर्ण को अपमानित किया गया तब उन्होंने कहा, द्रौपदी, यह ठीक नहीं कि तुम किसी को उसके जन्म से तोलो, बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि वे न्यायप्रिय थे और सही गलत का भेद करने में निपुण थे। स्वयंवर के बाद द्रौपदी को जब पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा भाग्य विशेष है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अड़िग और महान है। इस तरह यह उनका पहला आधिकारिक संवाद था जहाँ श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मार्गदर्शन दिया। राखी का प्रसंग। द्रौपदी और श्री कृष्ण भाई बहन कैसे बने? एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण शिशुपाल के वध के बाद लौट रहे थे, तब उनके हाथ में चोट लगी और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुमने आज जो प्रेम दिखाया है उसके बदले मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहीं से यह आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और यह एक प्रकार से रक्षाबंधन का भी प्रतीक बन गया। द्रौपदी चीरहरण और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। महाभारत के सबसे दुखद प्रसंगों में से एक था द्रौपदी का चीरहरण। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए तो दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर भी हारने को मजबूर कर दिया। इसके बाद दुशासन ने सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया और उनके वस्त्र उतारने की कोशिश की। द्रौपदी रोई, चीखी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। तभी उन्होंने अंततः श्री कृष्ण को पुकारा, हे केशव, हे गोविंद, यदि तुम मेरे सखा और भाई हो तो मेरी रक्षा करो। जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से उनके वस्त्र को अनंत कर दिया। दुशासन उन्हें नंगा नहीं कर सका और हारकर गिर पड़ा। बाद में श्री कृष्ण ने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया था उसे मैंने पूरा किया। महाभारत युद्ध और द्रौपदी का विश्वास। महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी ने श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखा। जब अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया गया, तब भी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित किया और उनकी दिव्यता को स्वीकार किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके यादव कुल का नाश होगा, तब द्रौपदी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव,
आप ही हमारी रक्षा करते हैं, यदि आप नहीं रहेंगे तो हम सब का क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, द्रौपदी, जो जन्मा है वह एक न एक दिन अवश्य समाप्त होगा, लेकिन धर्म और सत्य सदा जीवित रहेगा। रक्त संबंध नहीं, लेकिन प्रेम से जुड़ा रिश्ता। वे सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध प्रेम, त्याग और कर्तव्य पर आधारित था। रक्षा का वचन। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा बचाया, चाहे वह चीरहरण का प्रसंग हो या युद्ध के दौरान सहायता। आध्यात्मिक संबंध। श्री कृष्ण केवल एक मित्र या भाई ही नहीं, बल्कि द्रौपदी के मार्गदर्शक भी थे। क्या सीख मिलती है। भाई बहन का रिश्ता कौन से ज्यादा प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। जब हम सच्चे मन से किसी को पुकारते हैं तो वह अवश्य हमारी सहायता करते हैं। धर्म और सत्य की राह पर चलने वालों को हमेशा भगवान का सहारा मिलता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।